दोस्तों नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। आज वार बुधवार है और बुधवार के विचारों के बारे में पढ़ेंगे। एक शक्तिमय दिवस बुधवार के लिए विचार, अर्थात बुधवार के दिन हमारे मन मस्तिष्क माइंड में क्या क्या विचार रखने चाहिए और हमारे मन में क्या विचार रख कर के हम पूरे दिन भर आनंदित रह सकते हैं, प्रसन्नतापूर्वक रह सकते हैं। तो ये विचार क्या, विचारों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब वीडियो में चलने से पहले आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हर दिन नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। एक शक्तिमय दिवस बुधवार के लिए विचार, अर्थात बुधवार का दिन एक शक्तिमय दिवस है। तो विचार पढ़ने से पहले शक्तिमय दिवस है तो शक्ति का अर्थ पढ़ लेते हैं कि शक्ति का अर्थ क्या होता है। तो पहले शक्ति का अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद में शक्ति के विचारों के बारे में पढ़ेंगे। शक्ति, अरे शक्ति व पवित्रता की ताज पहने तेजस्वी शासक के सम्मान सफ़ेद टोप से ढकी बर्फीली चोटियों वाले पर्वतों की ऊंची श्रृंखलाओं को देखे। वे ऊपर उठती है, वह ताज धारण किए हुए आगे बढ़ती है। उनकी निरंतर गति को देखिए, जो अपने मार्ग में आने वाले छोटे मोटे विघ्नों या समस्याओं से प्रभावित नहीं होती है। अथक वे बाधा शब्द ही नहीं जानती है। अतः शक्ति ऐसी है जो बाधा शब्द को जानती नहीं कि बाधा क्या होती है, समस्या क्या होती है। नेक्स्ट, शक्ति अर्थात यह विश्वास लिए कि चाहे कुछ युद्ध हार जाए, परंतु अंततः महायुद्ध में हमारी विजय निश्चित है। अर्थात शक्ति वह विश्वास है। शक्ति क्या है? विश्वास। शक्ति का मतलब विश्वास होता है। विश्वास है जो चाहे कुछ युद्ध में हार भी जाए, अर्थात चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, एक बार यदि निराशा मिल भी जाए, असफल हो भी जाए, तो भी मन में विश्वास रखना चाहिए कि महायुद्ध जो अंतिम बार में हमारी विजय निश्चित है। अर्थात महायुद्ध में हमारी विजय निश्चित है। ऐसे विजय दृढ़ संकल्प लिए कि यद्यपि कभी कभी लक्ष्य दूर व बहुत ऊंचा लगता, परंतु लक्ष्य पर पहुंचने का पक्का इरादा लिए बिना आकर्षित हुए, बिना घबराए, दृढ़ निश्चय ही, संशय का कोई भी कमजोर संकल्प नहीं, अर्थात निर्भय। संशय का कोई भी कमजोर संकल्प नहीं, अर्थात निर्भय। आंतरिक व बाह्य अपवित्रता का सामना करने की शक्ति धारण किए हुए अपवित्रता को नष्ट करने वाले महावीर, महान योद्धा सदा यह निश्चित रखने वाले कि मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा का बच्चा हूँ और आज्ञाकारी बच्चा होने के नाते उस शक्ति पर अधिकार का दावा करने वाला अधिकारी होता है। यही का शक्ति का अर्थ है। अर्थात हमें दृढ़ निश्चय, विश्वास पूरा रखना चाहिए और दृढ़ विश्वास के साथ में ही हमारे को कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार उदाहरण के लिए बताया गया है कि चाहे कुछ छोटे छोटे युद्ध कुछ हार भी जाए, तो उससे निराश नहीं होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये विश्वास रखना चाहिए कि महायुद्ध जो होगा अंत में, उसमें विजय हमारी ही है। तो चलते हैं अब आगे। एक शक्तिमय दिवस बुधवार के लिए विचार, अर्थात पूरे दिन भर बुधवार के दिन हमारे को क्या क्या विचार रखने चाहिए वो देख लेते हैं। अनेक लोग क्रोध को एक हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। अनेक लोग जो होते हैं अनेक लोग क्रोध को एक हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं, परंतु आप नम्रता का कवच पहने रहिए। कुछ लोग हैं जो क्रोध का प्रयोग करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? नम्रता का ताज पहने रहना है। वह सुरक्षा का अनुभव कीजिए। सृष्टि रूपी मंच पर हर व्यक्ति का अपना अपना अनुपम प्रेम होता है। यह समझ लेने से सहन शक्ति निश्चित ही बढ़ाई जा सकती है। 3 नंबर, जब आप ये महसूस करते हैं कि आपको बहुत सहन करना पड़ रहा है, तो इसका अर्थ है कि आप अभी भी सहन करने की क्षमता रखते हैं। आगे चलते हैं। 4 नंबर, यदि हम अपनी प्रशंसा व ख्यात सुनकर फूले नहीं समाते हैं, तो निंदा व अपमान में हम संतुलित नहीं रह सकते हैं। निंदा को भी हम सहन नहीं कर सकते। 5 नंबर, 2 बातें हैं, कर्म और कर्म का प्रभाव। कर्म भले ही साधारण हो, परंतु इसका प्रभाव सकारात्मक, उत्पादक व रचनात्मक होना चाहिए। यदि मन में दृढ़ निश्चय विश्वास है तो विजय निश्चित है। यदि मन में
दृढ़ निश्चय है और विश्वास है तो विजय निश्चित है। अगर संकल्प कमज़ोर है तो पराजय होगी। इसलिए हमारे मन में दृढ़ निश्चय और विश्वास रखना चाहिए। 7 नंबर, अपने मार्ग में आने वाली किसी भी विघ्न या समस्या से घबराए नहीं। मार्ग में कोई भी समस्या आ रही थी उससे घबराना नहीं चाहिए। हर विघ्न या समस्या को उन्नति की ओर ले जाने वाली सीढ़ी समझना चाहिए। आपकी नियंत्रण शक्ति इतनी सशक्त होनी चाहिए कि एक समय में आपके मन में सिर्फ वही संकल्प उत्पन्न हो जो आप चाहते हो, न अधिक और न कम। चलते हैं आगे। बीते हुए कल के सारे व्यर्थ संकल्पों, भावनाओं व कर्मों पर पूर्ण विराम लगा दे ताकि उनका कोई चिन्ह भी न रहे, ताकि वे हमारे वर्तमान के संकल्पों को प्रभावित न करें। 10 नंबर, मनुष्य को भाषा के अल्प विराम व पूर्ण विराम लगाना आता है, परंतु उसे व्यर्थ संकल्पों पर पूर्ण विराम लगाना नहीं आता। 11 नंबर, प्रेम युक्त आदेश से विद्वेष उत्पन्न नहीं होता, इससे तो व्यक्ति महान बनता। 12 नंबर, कर्म करने व सभी समस्याएं हल करने का समय अब है, अतः इसे बहानेबाजी में मत गंवाएं। 13 नंबर, किसी को समझाने के लिए कड़ी दृष्टि का प्रयोग करना तो ठीक है, परंतु किसी पर हाथ उठाना आपकी अपनी कमजोरी दर्शाता है। नेक्स्ट, मन को भय का अर्थ है कि मैं स्वयं के लिए व दूसरों के लिए खतरा हूँ। 15 नंबर, जब परमात्मा मेरे पिता, गुरु, मार्गदर्शक आदि है तो इस दुनिया में मुझे किसका डर है। 16 नंबर, हम सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपना सामना किस ढंग से करते हैं। 17 नंबर, संसार में समस्याएं बढ़ेगी, इसलिए मुझे समस्याओं का सामना करने की अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। 18 नंबर, जब लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं क्योंकि वे आपको समझते नहीं हैं, तब परमात्मा आपका साथ देते हैं। 19 नंबर, जो मैं अब अनुभव कर रहा हूँ वह अतीत का फल है और भविष्य में जो अनुभव करूँगा वह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं अब क्या करता हूँ। यदि आप बहुत अधिक लोगों पर निर्भर रहते हैं तो इससे आपके निराश होने के अवसर बढ़ जाते हैं, इसलिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। जब प्रगति होती है तब परिवर्तन स्वाभाविक है, यदि आप परिवर्तन से डरते हैं तो उन्नति कैसे हो सकती है। 22 नंबर, जब तक हम आत्मसम्मान की भावना जागृत नहीं करते हैं तब तक हम दूसरों के अधीन रहेंगे। 23 नंबर, जब आप यह समझते हैं कि आपके सभी कार्य परमात्मा के लिए है तो हर कार्य एक सुखदायी अनुभव बन जाता है। 24 नंबर, अगर मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है तो अपनी आंखें बंद कर लेना समझदारी नहीं है। अंधेरे में डर लग रहा है, इसका मतलब आप आंखें बंद कर लेते हो तो वो समझदारी नहीं है। यदि हर कार्य यह समझकर किया जाए कि भगवान मेरा साथी है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। परीक्षा की घड़ी मनुष्य को महान बनाती है, विजय की घड़ी नहीं। यदि आप अपना दिल ईश्वर को दे दे तो आपको दिल के दौरे नहीं पड़ेंगे। यद्यपि आप समय को परिवर्तन नहीं कर सकते, किंतु यह महसूस अवश्य करें कि परिवर्तन का समय अब है। 29 नंबर, अगर आपको दूसरों के धंधे में मन लगाने की आदत है तो आपका अपने धंधे में दिवाला निकल जाएगा। 30 नंबर, कुछ लोग इसलिए परिपक्व नहीं बन पाते हैं क्योंकि उन्हें भय होता है कि कहीं वे वृद्ध न हो जाए, और कुछ इसलिए क्योंकि वे जिम्मेदारी लेने से मना कर देते हैं। 31 नंबर, एक ईमानदार व्यक्ति कभी किसी अजनबी की नज़रों से भयभीत नहीं होता। 32 नंबर, पहाड़ जैसी विपत्ति को दूर करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा ही पर्याप्त है। 33 नंबर, जो व्यक्ति अपने आप को सही समय समझ लेता है वही आदमी सच्चा साथी बन सकता है। 34, एक सुस्त व्यक्ति हमेशा अपनी सुस्ती में ही व्यस्त रहता। थोड़ा सा साहस, पहाड़ जैसी विपत्ति को दूर करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा साहस ही पर्याप्त होता है। 33, जो व्यक्ति अपने आप को सही समझ लेता है वही अपना सच्चा साथी बन सकता है। एक सुस्त व्यक्ति हमेशा अपनी सुस्ती में ही व्यस्त रहता। यदि आपके सहयोगी अपना विचार बदल ले तो ध्यान रखिए कि कहीं इससे आपके अपनी मनोदशा भी न बदल जाए। विपत्ति आने पर हिम्मत बनाए रखिए। सबसे अच्छा उपाय,
कोई भी समस्याएं आ गई, विपत्ति आ गई, तो उस समय हिम्मत बनाए रखना चाहिए, वो सबसे अच्छा उपाय है। जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न है कि मृत्यु। मृत्यु का उत्तर होता है जीवन। मृत्यु का अर्थ क्या होता है? जीवन। परमात्मा में दृढ़ विश्वास का अर्थ है कि निर्भयता। परमात्मा में विश्वास, इसका मतलब है कि निर्भयता, किसी प्रकार का कोई डर नहीं। अच्छा वक्त तो अपना भी बन सकता है, परंतु दूसरों के लिए अनुकरणीय श्रेष्ठ जीवन कितने लोग जीते हैं। 40 नंबर, निर्बल व खाली मन कभी भी समर्थ संकल्प उत्पन्न नहीं कर सकता। सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होने का तात्पर्य यह है कि बहानेबाजी बिल्कुल भी सहारा न ले। बहानेबाजी का सहारा नहीं लेना चाहिए। आत्मनियंत्रण से असीम नियंत्रण शक्ति प्राप्त होती है। 43, स्वयं को बदलने का अवसर सदा मिलता है। कहीं ऐसा तो ना हो कि समय आपको बदलता हो। 44 नंबर, यदि आपके मार्ग में कोई समस्या आए, विघ्न आए, तो घबराना छोड़ इसे दूर करने का प्रयास कीजिए। 45, घोर संकट के समय भी मुस्कुराते रहना संतुलित मन की निशानी होती है। यदि लोग आपको मूर्ख बनाने का प्रयास करें, तो आप याद रखें कि शांति में बहुत बड़ी समझदारी है। 47, यदि आप अपना अवगुणों रूपी कचरा भगवान को दे दे, तो भी व्यक्ति आप पर कीचड़ नहीं उछालेगा। कभी भी आशा न छोड़िए। आशा एक ऐसा पथ है जो जीवन भर आपको गतिशील बनाए रखता है। 49, बहुत से लोग सोचते बहुत है, पर वह बोलते भी बहुत है, किंतु करने का समय आता है पीछे हट जाते हैं। 50, कागज पर विराम चिन्ह लगाना आसान होता है, किंतु क्या अपने आप व्यर्थ संकल्पों पर पूर्ण विराम लगा सकते हैं? दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये 50 विचार थे। 50 विचारों में से आप अपने मन में कौन कौन से विचारों को उतार सकते हो, वो विचार आप अपने नोटबुक में लिख करके फॉलो कर सकते हो। और इन विचारों की आपको यदि PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं PDF भेज सकूं आपको। कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर सेंड करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।